उमरिया जिले में एक शराबी पिता के द्वारा अपने 6 माह के दुधमुहे बच्चे को उतारा मौत के घाट। जहां आरोपी युवक मनोज कोल अपने ससुराल ग्राम बचहा में जाकर वारदात को अंजाम दिया है। वहीं आरोपी युवक की पत्नी ने अपने पति के ऊपर लगाया बच्चे की हत्या का आरोप। यह हृदय विदारक घटना उमरिया जिले के इंदवा थाने के अंतर्गत ग्राम बचहा की है, जहां एक कलयुगी बाप ने शराब के नशे में अपने ही 6 माह के बेटे का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मनोज कोल अपनी पत्नी और बच्चों को लेने के लिए अपने ससुराल गया हुआ था एवं उसकी पत्नी के द्वारा ससुराल जाने के लिए मना करने पर वह अपने 6 माह के मासूम बच्चे को लेकर घर से भाग गया। इस दौरान उसकी पत्नी ने आसपास के क्षेत्रों में उसे ढूंढा गया, लेकिन वह नहीं मिला और काफी देर बाद घर के बिस्तर में मृत बेटे को लिटाकर वह मौके से भाग गया। इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं मृत बच्चे के शव को कब्जे में लेकर उसे मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पीएम कार्रवाई के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है एवं मार्ग कायम कर घटना की जाँच जारी है। वहीं जन चर्चा में यह बात सामने आई है कि आरोपी युवक का पत्नी से विवाद था और वह कुछ दिनों पूर्व विवाद के चलते पत्नी ससुराल से अपने मायके आ गई थी, जिसे लेने के लिए आरोपी युवक ग्राम बचहा पहुंचा और वारदात को अंजाम दे दिया। उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। घटना हुई, शराब पी के आया तो लेके भागा है। मैं सोची कि बच्चे को झटक लूं, शराब पिया है तो फिर मेरे भी को मारने लगा। फिर मैं दौड़ने लगी तो बच्चे को लेके भाग लिया। फिर पता नहीं कहाँ कहीं चला गया, कहाँ नहीं। मैं हेरने लगी, फिर 6 बजे आया, परा के चला गया। मैं हेर के आई तो बच्चे को मारा पाई, खटिया में परा के चला गया। मुताबिक जो एक हृदय विदारक घटना घटी है कि पिता ने अपने पुत्र को मार डाला। तो मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि माँ की गैर मौजूदगी में और पिता नशे की हालत में जब माँ लौटी और तो उसने देखा पिता जो है नशे की हालत में था और बच्चा मरा हुआ पाया गया। किस कारण मरा, कैसे मरा, इसकी ये तो जांच का विषय है और पीएम के बाद ये स्पष्ट होगा। लेकिन ये बहुत ही जिम्मेदारी पिता की भी बनती है कि बच्चों की मतलब देख रेख सुरक्षा करे, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई आदमी अगर शुभचिंतक नहीं हो सकता है। ये जो नशे का एक खुमार न करना, कर्मणि बन के सिर्फ दारू के नशे में रहना, ये कितने घरों को बर्बाद करेगा, इसकी तो अब ईश्वर ही जाने। सबसे पहले जो है नशा मुक्ति, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि सबको इकट्ठा करके जो है नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाए और उसकी जो है काउंसलिंग करके उसको ये बताया जाए कि ये जो तुम्हारा जो दुर्व्यसन है ये तुम्हारे परिवार के लिए घातक है। और मैं आम जनता और नागरिक से भी अपील करूंगी कि यदि ऐसा आपके बीच में कोई व्यक्ति दिखता है तो उसके, क्योंकि नशे के कई कारण होते हैं, कभी डिप्रेशन में होता है, कभी शौक में होता है, कभी विभिन्न कारणों से, तो इसमें जो है उसको नशा छुड़ाने में उसका सहयोग करें। और यदि उस पिता ने ये कृत्य किया है, बच्चे की हत्या की है, तो उसके लिए कठोर से कठोरतम सजा जो भी न्यायालयीय व्यवस्था होगी सुसंगत वो की जानी चाहिए। धन्यवाद। इंदवा थाने की चौकी अमरपुर के अंतर्गत आता है। वहाँ एक मामला प्रकाश में आया है कि एक पिता जो उसका 5-6 माह का बच्चा था उसका हत्या कर दिया है, ऐसा लोगों का कहना है। अभी पुलिस जांच और विवेचना के दौरान में है कि किन परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में हुई, ये बाद में पता चलेगा। परंतु जो अभी सामने तथ्य आए हैं उससे यही है कि पिता के कारण ही उस पुत्र की मृत्यु हुई है। बड़ी गंभीर बात है। इस कलयुग में लोग पुत्र के लिए बहुत सारी मान्यताएं प्राप्त करते हैं, मान्यताओं के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब अपनी संतान को इस प्रकार से मारा है तो इस समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और यदि उसने किसी भी कारण से हत्या की है तो निश्चित रूप से अपराध का दोषी है और भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इसलिए हमेशा समय समय पे कहते हैं अपराध को रक्षा समितियाँ हैं जो पुलिस प्रशासन की, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि लोगों को मोटिवेट करें कि इस प्रकार की घटना न करें। परंतु जो मामला प्रकाश में आया है निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और समाज को शर्मसार किया है। हम शासन प्रशासन से आग्रह करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र
भविष्य में ऐसी कार्रवाई करें कि जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो सके और जो हमारा समाज है वो अच्छे तरीके से रह सके। और ये जो घटना घटी उसमें पुलिस जो भी कार्रवाई उनकी मर्ग कायम करे और मर्ग के बाद जांच के बाद जो थाना अंतर ग्राम बचहा है, जहाँ एक मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक 6 मास के अबोध बालक को पता चला कि उसके पिता के द्वारा हत्या कर दी गई है, जिस संबंध में जानकारी चौकी अमरपुर में भेजी गई थी, जिसकी जांच चालू है। अब हम पुलिस प्रशासन और जो भी अधिकारी हैं उनसे ये निवेदन करते हैं कि इसकी जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो, क्या कारण है, किस प्रकार का कार्य किया गया है, इसकी पूरी तह में जाकर और कार्रवाई की जाए और पूरी जांच की जाए। उसकी पता है कि ग्राम बचहा में एक पिता के द्वारा अपने अबोध बालक को मुंह दबा के उसका हत्या कर दी गई है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का निंदनीय कार्य जो भी किया है तो उसके तह तक जाए और पूरी कार्रवाई करें। आप देखिए कि हमारे समाज में पिता पुत्र का कितना संबंध होते हैं, कैसा संबंध रहता है और पिता एक पालक के रूप में रहता है। अगर वही पिता अपने पुत्र की हत्या कर देता है तो ये घोर निंदनीय कार्य है। अगर साबित होता है ऐसे पिता को कठोर से थी, कैसे ये सब कुछ हुआ, ये तो सब अब जांच का विषय है। पर जैसा ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि वो जो पिता थे वो नशे के आदी थे। तो ये सिर्फ ये कयास है, ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने, हो सकता है कि जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो बच्चा रो रहा था तो पता नहीं उसके रोने को चुप कराने के लिए उन्होंने मुंह पे हाथ लगाया और वो नशे की हालत में कहीं ज्यादा जोर से दब गया मुंह, या क्या हुआ ये तो सब अब जांच का विषय है। और या वही जानेंगे, वही लोग बताएंगे। पर ये तो तय हो रहा है कि हम देखते हैं कि कई बार नशे की परिणति इस मकाम तक ले आती है कि जहां पर आपके नशे की वजह से ये किसी को मौत के घाट उतरना पड़ता है। और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, इससे ये समझ में तो आता है कि ये जो पूरा का पूरा ये नशे का साम्राज्य है और उसके लिए भी ये रैकेट है जो इस लगातार इस काम पे जुटे हुए हैं। उन लोगों को ये समझाइश देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मतलब क्या कहा जाए, इस तरह से बेहिसाब नशा की जिसका कोई अंत नहीं है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों से, समाज के लोगों से, क्योंकि हम जो सामाजिक प्राणी हैं वो किसी न किसी समाज से संबद्ध रहते हैं और समाज में किसी ऐसे प्रभावी आदमी के आभा मंडल से हम प्रभावित रहते हैं जिनकी बातें हम मानते हैं। तो मैं उन धर्म गुरुओं से, उन लोगों से जो समाज में प्रभाव रखने वाले लोग हैं और ऐसे तमाम समाज सेवी संगठन हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस तरह से समझाइश दें लोगों को कि वो कम से कम ये नशे की प्रवृत्ति से लोग बाहर आए। तो एक हिस्सा तो ये है और दूसरा हिस्सा यही है कि उस अबोध का जिसने अभी इस दुनिया को देखा भी नहीं, ठीक से समझा भी नहीं और उसके साथ में इस तरह उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, तो मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। पुलिस से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो अपनी गहन जांच से जो तथ्य सामने आए, अब कुछ भी हम कर ले उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का हम दंड निर्धारित कर लें, पर उस अबोध की जान तो वापस नहीं आएगी ना। तो परंतु ये जरूर है कि कुछ ऐसी लर्निंग, कुछ ऐसी सिखलाई, कुछ ऐसे संदेश जरूर समाज को जाएं जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैं ऐसे मौके पे इतनी ही बात कहना चाहूँगा। ये ग्राम बचहा है, थाना हरिद्वार के अमरपुर चौकी में लगता है। इसमें कल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक कुसुम बाई करके एक महिला है, उसने अपने बच्चे की संदेहास्पद परिस्थितियों की मौत की रिपोर्ट की थी। मौके पे तत्काल पुलिस पहुंच गई थी। वहीं पे 0 पर मार्ग इंटीमेशन इसकी मां के द्वारा, कुसुम के द्वारा ले लिया गया था और फिर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। उसका लाश पंचायतनामा आदि की कार्रवाई की गई। मौके पर पूछताछ की गई और मर्ग की विवेचना की जा रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएगा उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।